अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी बस ठीक ही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दी की वजह से सारे बीमार हुए पड़े हैं, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। कैट्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो जैसे कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सर्दी की मुनासबत से ही मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ। आज मैं इनके लिए रेडी करने लगी थी एग सूप। वैसे तो मैं सर्दियों में इनको चिकन स्टॉक दे देती थी, लेकिन ये मैंने देखा था तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इससे कैट्स जो हैं वो बॉडी उनकी वार्म रहती है, तो उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। लेकिन उसके साथ साथ कैट्स को रूम में रखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो सूप रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी और 1 एग। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ये सूप। मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लूँ, और जिसने कैट्स रखी हैं तो उनको भी बता दूँगी कि ये इनका रिएक्शन भी कैट्स का चेक करवा दूँगी कि कैसा लगा इनको। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप पानी। पानी को मैंने पैन में डाल दिया है, और जब तक पानी को बॉयल आता है तब तक मैं अंडे को फेंट लेती हूँ। अंडा फेंट के जब पानी में बबल्स बनने लग जाएंगे तो अंडा इसमें डाल के हम 2 मिनट पकाएंगे, और हमारा एग सूप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो जब तक पानी में बबल्स आते हैं तब तक हम फेंटते हैं अंडा। ये मैंने लिया है 1 अंडा, और इसको मैंने प्याली में डाल के तो इसको मैंने फेंट लिया। और तब तक पानी में जब तक बबल्स बने, इसको मैंने फेंट के तो अंडे को जो है वो मैंने पानी में डाल के और उसको पका लिया। ये मैं अंडे को लगा रही हूँ फेंटा। अंडे को अच्छी तरह फेंटा लगा के फिर इसको हमने उबलते हुए पानी में डालना है। तो ये अंडे को तो फेंटा लग चुका है। अब देखते हैं पानी की क्या सिचुएशन है, पानी को बॉयल आया है या नहीं। तो जी ये देखें पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हम अंडे को जो है वो इसमें डाल देते हैं पानी में। तो पानी में डालने से पहले एक बार फिर से इसको फेंटी लगा लेते हैं, और ऐसे इसको हल्का सा मिक्स करके और पानी में डाल दिया। पानी में डाल के फिर हम इसको हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे और अपना एग सूप बनाते जाएंगे। कैट्स मेरी ने पहली दफ़ा ये यूज़ किया है, तो रिएक्शन इनका अच्छा था, मिक्स ही था। कुछ को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, कुछ को नॉर्मल ही था, लेकिन पिया सब नहीं है। और ये जैसा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से ये इनके लिए भी अच्छा था कि ये इनको हीट अप करेगा। तो ये जब तक हमारा सूप रेडी होता है तब तक हम देखते हैं, फिर बाद में मैं आपको कैट्स का रिएक्शन भी चेक करवाती हूँ कि कैसा लगा और कैसे इन्होंने पिया। नमक मिर्च हल्का सा नमक भी वैसे मैंने नहीं डाला। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जो हैं वो कैट्स के लिए अच्छी नहीं होती। इनकी हेयर जो हैं वो मतलब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखें, ये जब मैंने ला के रखा है तो नूर ने पहले तो इतना कोई शौक़ से नहीं पिया, लेकिन लियो ने बहुत ज़्यादा शौक़ से पिया। लियो, स्वीटी और हैरी, इन सब ने बड़े शौक़ से और बड़े मज़े से जो है ना ये सूप पिया है। और स्वीटी तो सारा एग और जो बीच में था वो, कुछ ने सिर्फ सूप पिया है, एग भी खाया है, लेकिन स्वीटी तो इंतज़ार करती रही कि जी सारा सूप पी लें, एग मैं खाऊं। तो ये देखें कैसे मज़े से ये खा रहे हैं। तो सर्दियों में कैट्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। इनको रूम्स में रखें, और इनके सर्दियों में इनको भूख भी ज़्यादा लगती है, तो खाना जो इनका नॉर्मल रूटीन का होता है उसके अलावा फिर चिकन स्टॉक दे दें या इस तरह की कोई चीज़ बना के दे दें। ये देखें कैसे प्लेटें सारी साफ़ कर ली हैं इन्होंने। तो
ये बड़े शौक़ से इन्होंने पिया है और पी के फिर लियो को मुंह देखे लियो के मुंह को भी लगा हुआ है थोड़ा सा एग। सर्दी में खुद तो काम करने को दिल करता नहीं है, लेकिन इनके लिए उठ के तो करना पड़ता है। बड़ी ज़िम्मेदारी है ये इनकी कैट्स की, और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ वैसे शौक़ मुझे है, मैंने ही रखी हुई हैं कैट्स, तो फिर करना भी मुझे ही पड़ता है। इनका सारा केयर देखना है कि ये बाहर सर्दी में ना निकल जाएं, रूम में ही रहें। तो इनके लिए इनको ब्लैंकेट में रखें, रज़ाई रखें, क्या करें। नूर तो मेरे साथ आके मेरे ही बिस्तर में लेट जाती है, ये मेरे साथ ही लेटी हुई थी। मैंने कहा दिखाती हूँ, नूर, लियो और चांदनी ये सारे मेरे साथ आके और रज़ाई में घुस जाते हैं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी ये साफ़ सुथरे होते हैं, तो मैं इनको मना नहीं करती रज़ाई में आने के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ कि आ जाओ, बाहर सर्दी में ना बैठे रहो। ये देखें कैसे कोई ब्लैंकेट के रज़ाई के ऊपर लेटा हुआ है, कोई किधर कोई किधर। और सर्दी में ये वैसे भी एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के लेट जाते हैं। तो सर्दियों में इनका हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो इनको ब्रश कर देना चाहिए हफ्ते में 1-2 बार के, कहीं कारपेट पे और बिस्तर पे बाल वगैरह इनके ना गिरें। और सर्दियों में इनको नहलाना तो नहीं चाहिए, ये साफ़ ही होते हैं। अगर लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ हो तो कपड़ा गर्म पानी में गीला करके टॉवल और उससे हल्का सा इनको साफ़ कर देना चाहिए। सर्दियों में इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है कि कहीं इनको सर्दी ना लग जाए, तो उसके लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए कि अगर इनको कोई भी मसला हो तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकें, ताकि ये ज़्यादा बीमार ना हो सकें। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।